तो आज की वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए पार्ट 2 है। पार्ट 1 डल चुका है, जा करके पहले उसको देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। हमने उसके अंदर आप लोग के 3 चैप्टर, जो केमिकल रिएक्शन था, सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट था, और आप लोग का थर्ड जो चैप्टर था यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल, उसको कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर आप लोग का जो बचे हुए 3 चैप्टर है उनको कवर करेंगे, और आप लोग की साइंस पूरी कंप्लीट, डेफिनेटली गारंटीड कह सकते हो। जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले ना 101% गारंटीड इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से फुल्ली अटैच्ड है बाबू, फुल्ली अटैच्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को तो पढ़ लेना, उसके बाद इन क्वेश्चन को कर लेना, तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता अपने एग्जाम के अंदर। डेफिनेटली लिख के दे रहा हूं, पेपर देकर आना तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बस देखो एक बात का ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना उनमें आप लोग के एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन घुमा के पूछे जा सकते हैं, मतलब कि वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं भाई। देखो मतलब बहुत अजीब सा वर्ड चेंज कर सकते हैं, तो आप लोग अगर अच्छे से उसको पढ़ रखे होगे ना तो डेफिनेटली वर्ड कितना भी चेंज कर दे तुम्हें अंदाजा लग जाता है पीडीएफ पे। और यहाँ पे मैं एक डाउट को और क्लियर करना चाहता हूँ। देखो आप लोगों के ना इनमें से, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो यार बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो कहीं ना 2-3 क्वेश्चन होते हैं, जैसे एसएसटी के अंदर मेरे साथ हो गया था। मैंने साइंस वाले फर्स्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों से सॉरी कहा था, 2-4 क्वेश्चन के अंदर ना कुछ ऑप्शन जो है वो गलत बता सकता है, फिर गलत हो सकते हैं मेरे से, 2-4 के अंदर, ज्यादा नहीं मैं बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो यार देखो उसको आप लोग ना कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है वो चले जाना, मैं डेफिनेटली करूँ, मेरे को डांट के जाना, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। आप लोग करेक्ट कर देना, हाँ भैया इसका आंसर ये था, लेकिन यार देखो गाली वाली मत लिखो, 1-2 क्वेश्चन में गलती हो सकती है, इंसान हूं मैं, रोबोट नहीं हूं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन अगर आपका ऑप्शन गलत हुआ तो नीचे लिख दो भैया इसका आंसर ये था, तो और जो बच्चे हैं ना वो जान जाएंगे अच्छा अच्छा ये करेक्ट आंसर है, बाय चांस जिस बच्चे को ना पता हो, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके चल जाना, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप लोग लिखोगे डांटोगे ठीक है, लेकिन गाली वाली बहुत गंदी बात है, बैड, ठीक है, मत करना ऐसा। तो चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, लाइफ प्रोसेस के। इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। तो फर्स्ट का आंसर आप लोग का ईस्ट, मशरूम, ब्रेड, माउल, ठीक है। क्वेश्चन में फर्स्ट का जो आंसर है वो है आप लोग का बी। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, फिर कोई डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर कोई भी वर्ड के अंदर आपको दिखा जाए मेरे से पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन में सेकंड का जो आंसर है वो है आप लोग का सी, हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट मेक देयर ऑन फूड। क्वेश्चन में थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन में थर्ड का जो आंसर है वो आप लोग का सी, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आप लोग का, विच ऑफ दिस रिएक्शन अकर इन फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर है वो आप लोग का डी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वेयर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट राइस वाटर हैज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो आंसर है वो आप लोग का सी है, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोग का, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो डी वाला है, माउथ, ओसोफेगस, और यहाँ पे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का, इफ सैलिवरी एनालिसिस इज लैकिंग इन सलाइवा व्हिच ऑफ द इवेंट इन माउथ विल बी अफेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आप लोग का बी है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। क्वेश्चन नंबर 8, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आप लोग का ए है, म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आप लोग का बी है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आप लोग का डी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो आप लोग का बी है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो आप लोग का डी है, ग्लूकोज, पायरुवेट, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, एनर्जी। अब अगला आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13, द पैनक्रियाटिक जूस डज नॉट कंटेन फॉलोइंग एंजाइम। इसका आंसर आप लोग का डी है। क्वेश्चन नंबर 14, द पैनक्रियास पोर देयर सेक्रेशन इनटू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आप लोग का डी है। क्वेश्चन नंबर 15, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ। और 15 का जो आंसर है वो आप लोग का सी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो आप लोग का बी है, वाटर इन गट सेल। क्वेश्चन नंबर 17, इन द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन आर सीक्रेटेड बाय। क्वेश्चन 17 का आंसर आप लोग का सी है, स्टमक एंड पैनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइल। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो आप लोग का बी है, सेक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय एस एम एल, ठीक है। क्वेश्चन 19 का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे डी है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन 20, वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड। क्वेश्चन 20 का जो आंसर है वो आप लोग का बी है, स्टमक। क्वेश्चन 21, वेयर इज द
फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विद फूड। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो आप लोग का ए है एसएमएलिस। क्वेश्चन 22 द सेलुलर एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉप्स। क्वेश्चन 22 का आंसर आप लोग का बी स्टार्च। क्वेश्चन 23 द ऑटोट्रॉप्स रिक्वायर्स, इसका आंसर आप लोग का यहाँ पे डी है ऑल, मतलब सभी चीजों का प्रयोग होता है ऑटोट्रॉप्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वाटर टेक्स प्लेस इन, तो क्वेश्चन 24 का आंसर आप लोग का ए है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 25 व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बिकॉज, 25 का आंसर आप लोग का बी है कार्बन डाइऑक्साइड। 26 क्वेश्चन आप लोग का राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन्वॉल्व इन इनहेलेशन। 26 का आंसर आप लोग का बी है नॉस्ट्रिल, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, एल्वोली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, 27 का आंसर आप लोग का बी है एल्वोली ऑफ लंग्स। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट प्रिवेंट यहाँ पे बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन 28 का जो आंसर है वो आप लोग का ए है वाल्व्स इन हार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इज, तो 29 का आंसर आप लोग का सी है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और अर्थरम। क्वेश्चन 30 ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन, तो क्वेश्चन 30 का आंसर आप लोग का ए है मसल्स। 31 का आंसर साइलम हेल्प्स इन, तो 31 का आंसर आप लोग का यहाँ पे डी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। 32 क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ एन एलिमेंट्री कैनल। 32 का आंसर है आप सभी लोग का यहाँ पे डी 9 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन 33 का आंसर आप लोग का ए है माइटोकॉन्ड्रिया। 34 विच रेस्पिरेशन इज मच एफिशिएंट। 34 का आंसर आप लोग का ए है यहाँ पे एरोबिक। क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। 35 का आंसर आप लोग का सी है एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सी आप लोग का करेक्ट है 35 का। 35 का आंसर आप लोग का जो है वो सी करेक्ट है, 35 का सी। 36 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। 36 का आंसर आप लोग का जो है वो बी करेक्ट है, जो कि सबसे लंबा है, ठीक है। 37 जो क्वेश्चन आप लोग का ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, 37 का आंसर आप लोग का यहाँ पे बी है एल्वोली ऑफ लंग। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट हार्ट। 38 का जो आंसर है वो आप लोग का बी है, ठीक है, बी याद रखना। 38 का आंसर आप लोग का यहाँ पे बी है। 39 क्वेश्चन आप लोग का सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। 39 का आंसर आप लोग का ए है लेबियो, चैमलॉन और सैलमेंडर, ठीक है। 40 क्वेश्चन आप लोग का चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। 40 का आंसर आप लोग का यहाँ पे डी है, याद रख लेना। 40 का आंसर आप लोग का डी है। 41 क्वेश्चन द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी आर कॉल्ड। 41 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे डी नेफ्रॉन। 42 ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। 42 का आंसर है आप लोग का ए वाटर। 43 द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिच इन। 43 का आंसर आप लोग का बी है कार्बन डाइऑक्साइड। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका आंसर आप लोग का है सी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमॉन्ग सेल। 45 द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्वर इन ऑटोट्रॉपिस, तो 45 का आंसर आप लोग का यहाँ पे सी है स्टार्च। 46 चूज द इवेंट दैट डज नॉट अक्योर इन फोटोसिंथेसिस। 46 का आंसर है आप लोग का सी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। 47 चूज द फॉर्म इन विच फॉर्म मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। 47 का आंसर आप लोग का बी नाइट्रेट्स एंड निट्रेट्स। 48 जो क्वेश्चन आप लोग का विच प्रोसेस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। 48 का आंसर है आप लोग का बी फोटोसिंथेसिस। 49 विच ऑफ दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। 49 का आंसर है आप लोग का डी ग्लूकोज। और आखिरी क्वेश्चन है आप लोग का, एक सेकेंड यार फिर वही हो जाता है बड़ा छोटा। 50 क्वेश्चन आप लोग का द वेन विच ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग इनटू हार्ट इज नॉन एज। 50 का आंसर है आप लोग का ए पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब आते हैं अपने असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे। हम आ चुके अपने असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे। स्टार्टिंग में बता दूं, मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप लोग ये 4 ऑप्शन देख रहे हो, ये 4 ऑप्शन आप लोग के हर एक असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन के ऑप्शन रहने वाले। हर एक असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन के नीचे आप लोग को ये ऑप्शन जो है नहीं दिखेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन के यही ऑप्शन होने वाले। इनमें जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट का जो आंसर है वो आप लोग का सी है, सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन कहाँ है, सी वाला ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को मैं जैसे सेकंड का आंसर बताऊंगा डी है, तो डी कौन सा होगा, डी ये वाला होगा। तो समझ गए, तो ठीक है, नहीं तो बैक करके थोड़ा सा देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग के सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले के ऑप्शन जो है वो यही रहने वाले हैं। अब मैं आपको सिर्फ ऑप्शन के जो क्वेश्चन है उसके आंसर बताते चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग टिक लगा लेना ऊपर वालों में से, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 असोसिएशन और रीजन वाला है, उसका आंसर है आप लोग का यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आप लोग का डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आप लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आप लोग का ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आप लोग का यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आप लोग का ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आप लोग का सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आप लोग का यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आप लोग का सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आप लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आप लोग का ए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आप लोग का सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आप लोग का ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आप लोग का ए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आप लोग का ए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है आप लोग का डी। क्वेश्चन नंबर 17, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आप लोग का यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो आप लोग का सी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 21 का ए, 22 का ए, 23 का ए, और यहाँ पे 24 का डी, और 25 का भी आप लोग का डी। अब आते हैं अपने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला आप लोग इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करो। सबसे पहला काम है पैराग्राफ को रीड करो। मैं रुक जाता हूँ, ज्यादा देर रुकूंगा, पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। पहले पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लो, कर लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्टडी कर ली। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द सेल इन आवर ब्लड विच डिस्ट्रॉयड डिसीज कॉजिंग जम्स आर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका आंसर है आप लोग का यहाँ पे, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा तो पता होगा, डी, WBC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड वन, द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉलीवुड, दिस वन इज, जल्दी बताओ। इसका आंसर आप लोग का ए, सेवे प्लेटेड सेल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पिगमेंट विच इम्पार्ट रेड कलर टू ब्लड इज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो है आप लोग का हीमोग्लोबिन, ए, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोग का सी है। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे ए, ठीक है, याद रखना, ए, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोग का कॉन्जुलेशन ऑफ ब्लड इन, हाँ, इन अ कट और वाउंड इज ब्रॉटेड अबाउट बाय। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे प्लेटलेट जो है बी, इसका आंसर आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। तो आप चलते हैं अपने यहाँ पे सेकंड वाले पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ इसको अच्छे से रीड कर लो, पहले तो पैराग्राफ को रीड करो, एक सेकेंड, हाँ, पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लो, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने रीड कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल विच फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। फर्स्ट का आंसर है आप लोगों का, जल्दी बताओ, डी, इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट है, डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड क्वेश्चन, अ सेक्रेशन सेक्रेटेड बाय लार्जेस्ट ग्लैंड एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनल इज। सेकंड का आंसर है आप लोग का ए, बाइल जूस। और थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट एज दे अक्योर इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। इसका आंसर आप लोग का डी। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग का द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर है आप लोग का यहाँ पे बी, म्यूकस, ठीक है। अब चलो अपने थर्ड पैराग्राफ को अच्छे से रीड करो, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने रीड कर लिया। अब चलते अपने क्वेश्चन पे। नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म्ड बाय प्लांट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। सेकंड, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अक्योर इन फोटोसिंथेसिस। सेकंड का आंसर है आप लोग का यहाँ पे सी, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप इज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे बी, स्टार्च। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोर्थ का आंसर आप लोग का यहाँ पे है सी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोग का है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of light energy into chemical energy by the green part of the plant is termed as। फिफ्थ का आंसर आप लोग का है यहाँ पे डी, फोटोसिंथेसिस। पैराग्राफ 4 को अच्छे से रीड कर लो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो कर लिया रीड, ठीक है, आप लोगों ने रीड कर लिया ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द ट्रैकिया। अब इसका आंसर है आप लोग का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो यहाँ पे पहला आंसर है वो आप लोग का सी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो है आप लोग का ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। थर्ड का आंसर है आप लोग का बी, alveoli of lungs। फोर्थ, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड हैज। फोर्थ का आंसर आप लोग का यहाँ पे ए, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोग का है एनर्जी इन केस ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल इज ऑब्टेन्ड बाय। फिफ्थ का आंसर है आप लोग का बी, टिश्यू रेस्पिरेशन। अब चलते हैं अपने पैराग्राफ 5 पे। तो पैराग्राफ 5 को अच्छे से रीड करो, ठीक है,
ठीक है, कर लिया। हाँ, तो आपने आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन पे। आपका यहाँ पे पैराग्राफ 5 का जो क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन फर्स्ट है आप लोग का बी, ठीक है, फर्स्ट का आंसर आप लोग का बी है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो आप लोग का सेकंड का जो आंसर है वो है आप लोग का ए, वर्व्स इन हार्ट। और थर्ड है आप लोग का द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीटेशन ऑफ वन हार्ट बीट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है वो आप लोग का डी है, कार्डियक साइकिल, ठीक है। क्वेश्चन 4 द नॉर्मलिक साइटोलिक सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो आंसर है वो आप लोग का ए है, 120 बटे में 80 mmHg, ठीक है। और यहाँ पे आपका फिफ्थ है हाइपर टेंशन इज कॉज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, बी इसका आंसर आप लोग का करेक्ट है। तो आप लोग का जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे। हम आ चुके हैं अपने पीडीएफ पे, जो कि लाइट वाला पीडीएफ है आप लोग का, लाइट के चैप्टर का, ठीक है। और आप लोग को बताना चाहता हूँ 10 आप लोग के, अभी मैं आपको जो देने वाला हूँ ना वो 10 आप लोग के मेन पॉइंट्स वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इनको आप लोग को सिर्फ ना याद रखना है पूरे चैप्टर के बीच में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। तो इसका आंसर आप लोग का ए है, एट इन्फिनिटी, याद रखना। क्वेश्चन 1 का आंसर आप लोग का ए ही है। क्वेश्चन सेकंड है आप लोग का इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। इसका आंसर आप लोग का यहाँ पे सी, ठीक है, याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन थर्ड है आप लोग का ए कॉन्केव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। क्वेश्चन थर्ड का आंसर है आप लोग का यहाँ पे सी, एट सी। क्वेश्चन फोर्थ पावर ऑफ द लेंस इज -40, इट्स फोकल लेंथ इज। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है आप लोग का सी, -0.25 m। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अ कॉन्केव मिरर गिव्स वर्चुअल refract and enlarged image of the object but image of smaller size than the size at the ऑब्जेक्ट इज। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर है आप लोग का यहाँ पे सी, बिटवीन पी एंड एफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स था आप लोग का इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है आप लोग का बी, ऑप्टिकली डेंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन है आप लोग का द ऑप्टिकली फेनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर है आप लोग का सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर एट है आप सभी लोग का कॉन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल पॉइंट साइज्ड इमेज एंड ऑन एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है आप लोग का सी, एट इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर नाइन है आप लोग का द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर है आप लोग का सी, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आप लोग का बी, 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं अपने मेन वाले एमसीक्यू पे, जो कि आप लोग को जरूर 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 यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन जो फर्स्ट है आप लोग का उसका आंसर है आप लोग का डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज। सेकंड का आंसर है आप लोग का ए, 0 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डायग्राम, आप लोग को बताना है। थर्ड का आंसर है आप लोग का बी, 55 डिग्री और 55 डिग्री, ठीक है, याद रखना, बी इसका आंसर करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है लाइट वेव्स, तो इसका आंसर है आप लोग का डी, कैन ट्रेवल थ्रू परफेक्ट वैक्यूम। और फिफ्थ आप लोग का क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ विल बी। फिफ्थ का आंसर है आप लोग का डी, -6 सेंटीमीटर। सेवन क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। सिक्स्थ का आंसर है आप लोग का सी, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। और सेवन क्वेश्चन आप लोग का एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट of concave mirror whose focal length is 25 centimeter. What is the magnification of the object? 7 का आंसर है आप लोग का A, +5.0। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव्स इलिस्ट्रेटेड इन द डायग्राम बिलो। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है आप लोग का लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय सम मटेरियल, मतलब कि आप लोग का यहाँ पे सी वाला जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी। 9 का आंसर है आप लोग का कॉनकेव मिरर, मतलब कि सी आप लोग का जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ इन एयर वाटर डिफर्ड बाय। 10 का आंसर है आप लोग का डी, 0। 11 आप लोग का क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर making an angle of 90 degree with the mirror surface, the angle of reflection for this ray of light will be। 11 का आंसर है आप लोग का सी, 11 का आंसर आप लोग का यहाँ पे सी है, ठीक है, याद रखना, जो 0 डिग्री आप लोग का आंसर होगा। 12 आपका क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। 12 का आंसर है आप लोग का यहाँ पे बी, ठीक है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। 12 का आंसर आप लोग का यहाँ पे बी है। 13 क्वेश्चन है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन ऑफ +4 द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो 13 का जो आंसर है अब वो है आप सभी लोग का यहाँ पे सी, ठीक है, याद रखना, बिटवीन फोकस एंड पोल। 14 जो क्वेश्चन है आप लोग का द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रे
आफ्टर पासिंग थ्रू दम, तो आप सभी लोग का जो 14 का आंसर है वो है आप लोग का सी। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का क्वेश्चन है, अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर, द मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी। क्वेश्चन 15 का आंसर है आप लोग का ए। क्वेश्चन नंबर 16, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर, 16 का आंसर आप लोग का ए है, इस लेस देन 1। 17 जो क्वेश्चन है आप लोग का, इन टॉर्चेस सर्चेस लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड, 17 का आंसर है आप लोग का बी, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। क्वेश्चन नंबर 18, द पाथ ऑफ रे लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट आर शोन एज ए बी सी एंड डी इन फिगर, विच वन ऑफ दिस दैम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आप लोग का यहाँ पे बी। और क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोग का यहाँ पे, the derivation of light ray from its path when it's travel from the transparent medium to another transparent medium is called, 19 का आंसर आप लोग का बी है, रिफ्लेक्शन। 20, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज, 20 का आंसर है आप लोग का यहाँ पे ए, कॉन्वर्जिंग लेंस। 21 क्वेश्चन आप लोग को जो द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, 21 का जो आंसर है वो आप लोग का डी है, फिगर डी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग का है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डैमेज्ड एंड पॉइंट साइज, तो क्वेश्चन 22 का आंसर आप लोग का डी है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 23 का आंसर आप लोग का ए है। 24 जो क्वेश्चन है आप लोग का, बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी, जो भी आप लोग का क्वेश्चन है 24 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। 25 जो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर स्लोली मूव टूवर्ड द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज विल गेट, तो 25 का जो आंसर है वो आप लोग का डी है। 26 आप लोग का जो क्वेश्चन है, कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल एंड 20 सेंटीमीटर, जो भी आपका 26 क्वेश्चन है उसका आंसर है आप लोग का सी, -10 सेंटीमीटर। 27 जो क्वेश्चन है आप लोग का, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर विद द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एफ एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर सी ऑफ द मिरर ऑब्जर्व्ड बाय अस इज, तो 27 का जो आंसर है वो है आप लोग का सी, ठीक है। 28 जो क्वेश्चन है, एज लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, एक सेकेंड, मीडियम इट विल हैव, 28 का जो आंसर है वो आप लोग का डी है। 29 जो क्वेश्चन है, यू आर गिवन 3 मीडिया ए बी एंड सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 133, 1.65 एंड 1.46, द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रैवल फास्टेस्ट इज, 29 का जो आंसर है वो आप लोग का ए है। 30 जो क्वेश्चन है आप लोग का, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज, तो 30 का आंसर आप लोग का ए है। 31 का आंसर आप लोग का यहाँ पे ए है। 32 का आंसर आप लोग का यहाँ पे सी है था। और एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ 32 का आंसर आप लोग का यहाँ पे जो है वो सी है। 33 जो क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम वाइल एंटरिंग द डेंसर मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 833 का जो आंसर है वो आप लोग का बी है। 34 जो क्वेश्चन है आप लोग का, उसका आंसर आप लोग का यहाँ पे डी है। 35 जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड यार सॉरी, 34 कहाँ गया हमारा 34, एक सेकेंड प्लीज़ रुकोगे बस एक सेकेंड, हाँ 34 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग का यहाँ पे डी है, याद रखना। 35 जो क्वेश्चन है आप लोग का, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी, 35 का जो आंसर है वो आप लोग का सी है। 36 जो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज, 36 का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे सी है, ठीक है। 37 जो क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पे इफ़ द पावर ऑफ लेंस इज -2D वट इज़ द फोकल लेंथ, 37 का आंसर आप लोग का यहाँ पे सी है, -50 सेंटीमीटर। 38 जो क्वेश्चन आप लोग का, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, हाँ 38 जो क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, a point object is placed at distance 20 cm from a convex mirror of a focal length 20 cm, the image will be formed। 38 का जो आंसर वो आप लोगों का डी है, बिहाइंड द मिरर। 39 जो क्वेश्चन है, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस हैज अ नेगेटिव वैल्यू द इमेज विल बी, 39 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, रियल एंड इन्वर्टेड। 40 का जो क्वेश्चन है आप लोग का, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज, 40 का आंसर आप लोग का सी है। 41 जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ 40 का जो आंसर था वो आप लोग का सी था, डायोप्टर। 41 जो क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज, 41 का आंसर आप लोग का बी है, 10 सेंटीमीटर। 42 रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज, 42 का आंसर आप लोग का बी है, एफ इज टू R/2। 43 जो क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, वट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम अ लेंस, 43 का आंसर आप लोग का बी है। 44 का आंसर आप लोग का बी है। 45 का आंसर आप लोग का बी है। 40
हाँ यार बाबा सॉरी यार दोस्तों, सच में सॉरी। 45 का आंसर आप लोग का बी है। 46 का आंसर आप लोग का यहाँ पे सी है, कॉनकेव मिरर। 47 जो क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, 47 का आंसर आप लोग का यहाँ पे जो है वो 3 इंटू में 10⁸ एम अपॉन में सेकेंड। तो आप लोग का इसका आंसर जो है वो ए करेक्ट है, ठीक है। 47 का आंसर आप लोग का ए है। 48 जो क्वेश्चन है आप लोग का, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 48 का आंसर आप लोग का ए है। 49 जो है आप लोग का क्वेश्चन था, इमेज फ्रॉम द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे टू अ कॉनकेव मिरर, 49 का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे सी, ठीक है। सी याद रखना, बिटवीन सी एंड एफ। और 50 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, द स्पीड ऑफ लाइट इज लाइट इन ग्लासेस। तो 50 का आंसर आप लोग का बी है, 2 इंटू में 10⁸ एम अपॉन में सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे जो है वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं अपने असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोग के स्टार्ट होते हैं। और एक बात आपको मैं हर जैसे बताया था, अभी बताया तो था मैंने, फिर से बता देता हूँ। ये आप लोग का ऑप्शन जो है वो हर एक असर्शन और रीजन वाले के ऑप्शन आने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन के नीचे असर्शन और रीजन वाले के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ऑप्शन आप लोग के एक बार ऊपर लिखे गए हैं, उन्हीं ऑप्शन में वो जो है आप लोग के हर एक क्वेश्चन का जो है वो आंसर होने वाला है। जैसे फर्स्ट का आंसर आप लोग का ए है, मैं आपको बता दूंगा, तो ऊपर वाले में से टिक लगाते चलना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख लो कॉपी में, मैं आपको सिर्फ आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। एक सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग का जो असर्शन है उसका आंसर आप लोग का ए है। सेकंड असर्शन का आप लोग का सी है। थर्ड असर्शन का आप लोग का ए है। फोर्थ क्वेश्चन का आप लोग का यहाँ पे ए है। फिफ्थ क्वेश्चन का आप लोग का डी है। सिक्स्थ क्वेश्चन का सी है। सेवन क्वेश्चन का डी है। 8 क्वेश्चन का आप लोग का सी है। 9 क्वेश्चन का ए है। 10 क्वेश्चन का सी है। 11 का आपका बी है। और यहाँ पे 12 का डी है। 13 का डी है। 14 का डी है। 15 का डी है। 16 का ए है। 17 का बी है। 18 का आप लोग का ए है। 19 का आप लोग का यहाँ पे जो है, हाँ 19 का आप लोग का ए है। 20 का आप लोग का यहाँ पे सी है। 21 का आप लोग का ए है। 22 का आप लोग का ए है। 23 उसका भी आप लोग का ए है। 24 का आप लोग का डी है। 25 का आप लोग का बी है। 26 का आप लोग का ए है। 27 का सी है। 28 का सी है। 29 का यहाँ पे आपका डी है। 30 का भी आप लोग का यहाँ पे जो है वो डी है। और सारे के सारे जो डी ए मैंने आप लोग को बताए वो इनमें से होने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऊपर ना, ये 4 ऑप्शन ए बी सी डी, यही ऑप्शन आप लोग के जो है वो मैंने आपको बताया हर एक क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अपने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप लोग इस पैराग्राफ को यहाँ पे रीड करो नहीं, आप कॉपी में लिख लो, क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का, द डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। द डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड इज। तो फर्स्ट का आंसर है आप लोग का यहाँ पे सी 0.78 मीटर। सेकंड आप लोग का द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज। सेकंड का आंसर है आप लोग का यहाँ पे ए वर्चुअल एंड डायरेक्ट। थर्ड आपका जो क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ट्रक इज, यहाँ पे ट्रक इज। तो थर्ड का आंसर आप लोग का डी है 0.22। फोर्थ आप लोग का जो है वो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। तो फोर्थ आप लोग का जो है वो बी है 1 मीटर। फिफ्थ आपका जो क्वेश्चन है, इफ इंस्टेड ऑफ 3.5 मीटर ट्रक मेंटेन्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर द इमेज फॉर्म्ड विल बी। फिफ्थ का आंसर आप लोग का यहाँ पे जो है वो डी है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये आप लोग का जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, इसमें आप लोग का एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको इनमें जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। आपको बाबू देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल वाले में मैं रिस्क बिल्कुल नहीं आपको देने दूंगा। आपका ये थ्योरी वाला पार्ट नहीं कि आप लोग पढ़ के जाओगे, ये आपका सॉल्व करने वाला पार्ट है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, डिजिट चेंज हो सकती है, ऐसी क्वेश्चन आएगा जो आपको दिख रहे हैं ना, ऐसी क्वेश्चन आएंगे लेकिन डिजिट चेंज हो सकती है। तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो आप लोग को इसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। अब आपका सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट होता है, इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, पढ़ लिया। अब चलते हैं अपने यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड पैराग्राफ का आप लोग यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन दैट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू मेक द ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो फर्स्ट का आंसर है आप सभी लोग का यहाँ पे बी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन द इमेज ऑब्टेन्ड विल बी इरेक्ट एंड रियल हाउ। सेकंड का आंसर आप लोग का बी द इमेज वन पास टू द लेंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन वाई इज कॉन्केव मिरर यूज्ड एंड नॉट कॉन्वेक्स मिरर। तो थर्ड आपका जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे ए, बिकॉज कॉन्केव मिरर कैन गिव रियल इमेज। फोर्थ क्वेश्चन इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ विल बी। फोर्थ जो है आप लोग का एफ इजकल टू -6 सेंटीमीटर, एफ इजकल टू 6 सेंटीमीटर, सॉरी आप लोग का यहाँ पे जो है वो -6 सेंटीमीटर। डी आप लोग का जो है वो करेक्ट है। फोर्थ का आंसर आप लोग का डी है। फिफ्थ आप लोग का द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस डैश ऑफ दैट कॉन्केव लेंस इज डैश। तो इसका आंसर आप लोग का जो है वो ए है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पैराग्राफ आप लोग का 3 आ चुका है, उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, पढ़ लिया। आप चलते अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज। तो फर्स्ट का आंसर है आप सभी लोगों का यहाँ पे जो है वो, फर्स्ट का आंसर आप लोग का सी है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आप लोग का यहाँ पे जो है वो सी है।
और सेकंड क्वेश्चन है ए कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम द इमेज ऑफ सन एट, सेकंड का आंसर आपका बी है फोकस, ठीक है, याद रखना। थर्ड आपका ए कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज व्हेन, थर्ड का आंसर है आप सभी लोग का डी। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इमेज विल बी फॉर्म, फोर्थ का आंसर है आप सभी लोग का यहाँ पे बिटवीन f एंड 2f, मतलब ए आप लोग का जो है वो करेक्ट है। f एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, फिफ्थ का आंसर है आप सभी लोग का डी एट इन्फिनिटी। पैराग्राफ 4 आप सभी लोग का पैराग्राफ 4, आप पैराग्राफ 4 को अच्छे से रीड कर लो, ठीक है जय, ठीक है। फोर्थ आप लोगों ने रीड कर लिया, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू इट्स इमेजेस, तो फर्स्ट का आंसर है आप सभी लोग का यहाँ पे सी 60 सेंटीमीटर, सेकंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज, सेकंड का आंसर है आप लोग का ए -16 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है आप सभी लोग का द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज, थर्ड का आंसर है आप सभी लोग का डी आर इजकल टू -32। और फोर्थ क्वेश्चन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज, तो फोर्थ का आंसर है आप सभी लोग का सी एम इजकल टू -4। फिफ्थ आप लोगों का क्वेश्चन है व्हाट डिस्टेंस मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर इन ऑर्डर दैट अ रियल इमेज डबल इट्स साइज मे बी ऑब्टेन, फिफ्थ का आंसर है आप सभी लोग का ए -24 सेंटीमीटर। पैराग्राफ 5 आप लोग का लास्ट पैराग्राफ है, इसको भी अच्छे से रीड कर लो, कर लिया। अब चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, तो फर्स्ट का आंसर है आप सभी लोग का सी 30 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड का आंसर है आप सभी लोग का यहाँ पे बी एफ इजकल टू 15 सेंटीमीटर। थर्ड वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म वी शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 35 सेंटीमीटर, थर्ड का आंसर आप लोग का सी एट इन्फिनिटी। फोर्थ क्वेश्चन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बेस्ट, जो भी आप लोग का क्वेश्चन है, फोर्थ का आंसर है आप सभी लोग का यहाँ पे बी। और फिफ्थ आप लोग का जो लास्ट क्वेश्चन विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बेस्ट अबाउट द नेचर of the image formed if आदित्य shift the candle toward the lens to 28 सेंटीमीटर, फिफ्थ का आंसर आप लोग का यहाँ पे डी, याद रखना। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने आखिरी चैप्टर पे जो कि आपका ह्यूमन आई वाला चैप्टर है, ठीक है, अपने अगले चैप्टर ह्यूमन आई वाले चैप्टर पे। और इसके आप सभी लोग के जो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। विच रे इज लीस्ट डाइवेटेड बाय अ प्रिज्म, तो फर्स्ट का आंसर है आप लोग का यहाँ पे सी रेड रे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड अपॉन, सेकंड का आंसर है आप लोग का बी द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का द स्टार अपीयर्स शिफ्टेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, थर्ड का आंसर है आप लोग का सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फोर्थ क्वेश्चन है आप सभी लोग का ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, यहाँ पे आप लोग का जो फोर्थ का आंसर है वो है आपका डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का सेकंड वाला है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, सिक्स्थ का आंसर है आप लोग का यहाँ पे सी रिफ्लेक्शन वाला। और सेवंथ क्वेश्चन आप लोग का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, सेवन का आंसर है आप लोग का बी। और यहाँ पे एट क्वेश्चन आप लोग का द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आप लोग का सी है। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट इन एयर, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आप लोग का सी है। क्वेश्चन नंबर 10 द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर इन रेड इन कलर, this can be easily seen from a distance because among all the other color the right light रेड लाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आप लोग का बी है। क्वेश्चन नंबर 11 द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, 11 का आंसर आप लोग का यहाँ पे सी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 12 जो क्वेश्चन आप लोग का स्टूडेंट ट्रेसेस ऑफ द पाथ ऑफ अ रे अ ग्लास प्रिज्म फॉर 4 डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन एनालाइजिंग द डायग्राम ही इज लाइकली टू कंक्लूड दैट द, यहाँ पे इमर्जेंट रे, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो आप लोग का डी है ऑलवेज बेंड्स एट एन एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्वेश्चन नंबर 13 अ स्टूडेंट इज ऑब्जर्विंग द डायग्राम शो द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ही वुड फाइंड दैट फॉर ऑल एंगल्स ऑफ इंसिडेंट्स द रे ऑफ लाइट बेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग का ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोग का इन द फॉलोइंग डायग्राम द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज शोन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग का डी है। 15 जो क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, 15 का जो आंसर है वो आप लोग का सी है डिस्पर्जन। 16 द रीजन बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, क्वेश्चन 16 का आंसर आप लोग का ए एटमॉस्फेरिक रिएक्शन रिफ्रैक्शन। 17 जो आपका है द इफेक्ट ऑफ ग्लास प्रिज्म इज ओनली टू सेपरेट द 7 कलर्स ऑफ, 17 का आंसर आप लोग का डी है ऑल ऑफ द अबव। 18 जो क्वेश्चन आप लोग का वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है डी लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग का द एयर लेयर ऑफ एटमोसफेयर वेयर, हाँ
whose टेम्परेचर इज लेस देन द हॉट लेयर बिहेव्स एज ऑप्टिकली। 19 का जो आंसर है वो आप लोग का ए है, डेंसर मीडियम। 20 जो क्वेश्चन आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फिनोमेना विच इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट इन द स्काई। क्वेश्चन 20 का आंसर आप लोग का डी है, रेनबो। 21 जो क्वेश्चन है, इन द साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। क्वेश्चन 21 का जो आंसर है वो आप लोग का ए है, आइजैक न्यूटन। 22 जो आपका क्वेश्चन विच लाइट इज इजिली स्कैटर्ड। 22 का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे बी, शॉर्ट वेवलेंथ। 23 जो क्वेश्चन है आप लोग का बी, टिंडल इफेक्ट होगा उसका आंसर। यहाँ पे 23 का आंसर आप लोग का बी है। 24 व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। 24 का आंसर आप लोग का डी है। 25 जो क्वेश्चन आप लोग का द कलर ऑफ स्टार इज इंडिकेशन ऑफ इट्स। 25 का आंसर आप लोग का सी है, टेम्परेचर। ठीक है, याद रखना। 26 टेंडल इफेक्ट इज ड्यू टू। 26 का आंसर आप लोग का ए है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 27 जो आप लोग का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ स्काई इफ देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन द अर्थ। 27 का जो आंसर है वो है बी, ब्लैक। 28 जो क्वेश्चन है, विच लाइट इज इजली स्कैटर्ड। तो 28 का जो आंसर है वो आप लोग का शॉर्ट वेव लेंथ है, बी। ठीक है। 29 जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई व्हेन इट इज सीन फ्रॉम मून सरफेस। तो 29 का जो आंसर है वो है आप सभी लोग का डी, ब्लैक। ठीक है। 30 जो क्वेश्चन है आप लोग का, फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। 30 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 30 का आंसर आप लोग का यहाँ पे बी है। ठीक है। 31 जो क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट एज रेयर मीडियम। 31 का जो आंसर है वो आप लोग का ए है, हॉट एयर। 32 द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड अपॉन। 32 का आंसर आप लोग का बी है। 33 जो क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट। 33 का जो आंसर है वो आप लोग का डी है। 34 जो क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बी पॉसिबल। 34 का जो आंसर है वो है आप सभी लोग का सी, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। 35 जो क्वेश्चन है आप सभी लोग का, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट। 35 का जो आंसर है वो आप लोग का सी है, 2 मिनट। 36 जो क्वेश्चन है, व्हेन वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्रीन लीफ। 36 का आंसर आप लोग का बी है, ओनली ग्रीन कलर इज रिफ्लेक्टेड। 37 जो क्वेश्चन है, when a ray of light travel from an optically denser medium to an optically rarer medium। 37 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। 38 जो क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 38 का आंसर आप लोग का डी है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। 39 जो क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एज्यूम द एंट्रेंस ऑफ लाइट फ्रॉम। 39 का आंसर आप लोग का सी है, वैक्यूम। 40 जो क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, उसका आंसर आप लोग का बी है। 41 का आंसर आप लोग का यहाँ पे ए है। 42 जो क्वेश्चन है आप लोग का, सनलाइट पासिस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट इज ड्यू टू। 42 का आंसर आप लोग का डी है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है। 43 द स्टार अपीयर शिफ्टेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ। 43 का आंसर आप लोग का सी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 44 जो क्वेश्चन आप लोग का, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ ग्लास प्लेन फ्रॉम एयर द एंगल ऑफ डाइवर्शन इज लीस्ट फॉर। 44 का आंसर आप लोग का यहाँ पे डी है। 45 जो क्वेश्चन द शोन द इमेज शोज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म। 45 का आंसर आप लोग का ए है। और यहाँ पे 46 जो क्वेश्चन आप लोग का, द इमेज शोज द डिस्पर्सन ऑफ द वाइट लाइट इन द प्रिज्म। 46 का आंसर आप लोग का यहाँ पे बी है, एक्स वायलेट, वाई ग्रीन और जेड रेड। 47 जो क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, व्हेन वाइट लाइट एंटर अ प्रिज्म इट गेट स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दिस इज ड्यू टू। 47 का आंसर आप लोग का यहाँ पे ए है, याद रखना। ठीक है। अब चलते हैं अपने यहाँ पे 48 वाले क्वेश्चन पे। तो 48 का आंसर आप लोग का यहाँ पे जो है वो डी है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। 49 जो क्वेश्चन आपका, द स्टार ट्विंकल्स व्हेन द प्लैनेट डू नॉट, वाई। तो इसका आंसर आप लोग का ए है। ठीक है। 40 और यहाँ पे 50 जो क्वेश्चन आप लोग का, द रेनबो आर क्रिएटेड बाय सनलाइट। इसका आंसर आप लोग का ए है, वाटर पार्टिकल्स। ठीक है। असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन मैंने दो आपको चैप्टर बता दिए, तो इसमें आपको पता होगा कि ये वाले आप लोग के ऑप्शन है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बताते हुए चलूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सेशन रीजन वाला है उसका आंसर आप लोग का ए है, सेकंड का आप लोग का बी है, थर्ड का ए है, फोर्थ का आप लोग का यहाँ पे ए है, फिफ्थ का आपका सी है, सिक्स्थ का आप लोग का यहाँ पे ए है, सेवन का आप लोग का बी है, 8 का आप लोग का ए है, 9 का आप लोग का ए है, 10 का आप लोगों का यहाँ पे जो है वो सी है, 11th का आप लोग का डी है, 12th का आप सभी लोग का यहाँ पे जो है वो ए है, 13 का सी है, 14 का, एक सेकेंड, 14 का यहाँ पे जो है वो आप सभी लोग का ए है, 14 का आप लोग का यहाँ पे ए है, 15 का जो है आप सभी लोग का ए है, 16 का भी आप सभी लोग का ए है, 17 का ए है, 18 का आप लोग का सी है, 19 का आप लोग का यहाँ पे बी है, 20 का सी है, 21 का आप सभी लोग का ए है। ठीक है। 21 का ए है, 22 का भी ए है, 23 का भी आप लोग का यहाँ पे जो है वो ए है, 24 का भी आप सभी लोग का जो है वो ए है, 25 जो
आप सभी लोग का आंसर है उसका आप लोग का यहाँ पे बी है। और यहाँ पे आप सभी लोग का कंप्लीट होगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस जो मैंने अभी आपको आंसर बताया ना, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी गई है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते तो पॉसिबल होता है तो मैं आप सभी लोग को डाल दूंगा वहाँ पे आप लोग की इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया, एसेसन रीजन टाइप क्यों नहीं है, क्यों ए है, क्यों बी है, सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है। अब चलते अपने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को तुम लोग रीड कर लो, तब तक मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने रीड कर लिया। अब चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप द कलर ऑफ अर्थ अपीयर्स। तो इसका आंसर है आप लोग का बी, ब्लू। सेकंड क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ सनराइज सनसेट द लाइट फ्रॉम सन हैज़ टू ट्रैवल। सेकंड का आंसर आप लोग का ए है। थर्ड का आंसर आप सभी लोग के इसका है सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। फोर्थ आप लोग का है, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इसका आंसर आप लोग का ए है। आंसर फिफ्थ आप क्वेश्चन फिफ्थ आप लोग का, द डेंजर साइन मेड रेड इन कलर बिकॉज सी, बोथ ए एंड बी। सी इसका आंसर आप लोग का जो है वो करेक्ट होगा। पैसेज टू आप लोग का आ चुका है, पैसेज टू को अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, रीड कर लिया। अब चलते हैं, पॉज करके रीड कर लेना तुम लोग। फर्स्ट आप लोग का, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अपेरेंट लाइट ऑफ द डे। तो इसका आंसर है आप सभी लोग का ए, इंक्रीज। सेकंड आपका अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार अपेयर्स रेज टू टू। सेकंड का आंसर है आप लोग का ए। थर्ड जो आप लोग का, उसका आंसर आप लोग का सी। फोर्थ आपका है सी। आंसर फिफ्थ आप लोग का यहाँ पे डी, येलो, ठीक है। आंसर फिफ्थ है आप लोग का यहाँ पे डी, येलो। पैसेज थ्री आ चुका है आप लोग का, पैसेज थ्री को अच्छे से रीड कर लो। तो पैसेज थ्री आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो आप लोग का फर्स्ट है शुगर सॉल्यूशन, बी इसका आंसर आप लोग है। सेकंड है टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, सेकंड है इसका डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और थर्ड आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आप सभी लोग का बी, बोथ बी एंड सी। आंसर फोर्थ है आप सब क्वेश्चन फोर्थ जो है आप लोग का यहाँ पे, द टेबल बिलो द, जो टेबल आप लोग को दी गई है इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। ए वाला है, ए करेक्ट इसका आंसर है, ब्लू रेड एंड व्हाइट, ठीक है। इसको याद रखना, ब्लू रेड एंड व्हाइट आप लोग का जो है वो करेक्ट आंसर है। फिफ्थ जो क्वेश्चन आप लोग का, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई बिकॉज। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो आंसर है इसका वो है सी, ब्लू कलर इज स्कैटर मोर एज जो कंपेयर टू अदर कलर, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर जो है वो आप लोग का डी है, याद रखना। सी है, सॉरी सॉरी भैया, सी है। फिफ्थ का आंसर आप लोग का यहाँ पे सी है। अब फोर्थ पैराग्राफ आ चुका है, पैसेज आ चुका है, इसको अच्छे से रीड करो, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन था, फेनोमेना ऑफ दैट प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज। तो फर्स्ट आप लोग का जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ फोर था ना, हाँ, पैराग्राफ फोर का फर्स्ट का आंसर आप लोग का डी। सेकंड जो क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, सेलेक्ट द कलर्स इन द करेक्ट असेंडिंग ऑफ वेवलेंथ। तो सेकंड का आंसर है आप लोग का ए, ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है, याद रखना। थर्ड जो क्वेश्चन है आप लोग का, उसका आंसर है आप सभी लोग का यहाँ पे सी। आंसर जो आप लोग का फोर्थ क्वेश्चन है आप लोग का, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व, इसका आंसर आप लोग का जो है यहाँ पे वो है ए, ठीक है, याद रखना, ए इसका आंसर है। फिफ्थ जो क्वेश्चन आप लोग का, द वेलोसिटी ऑफ वेव्स ऑफ ऑल कलर इज सेम इन। तो फिफ्थ का आंसर है आप लोग का सी, यहाँ पे वैक्यूम। पैसेज नंबर 5, इसको अच्छे से रीड कर लो, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अच्छे से रीड कर लिया, देख लिया। हाँ, तो अपना पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का इसका, तो आखिरी पैसेज है। तो आपका पहले मेरे यहाँ पे लिखा है, माइरेज इमेज इज एन एग्जांपल ऑफ। तो फर्स्ट का आंसर आप लोग का डी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का, मिरेज आर कॉमन इन। तो यहाँ मिरेजेस आर कॉमन इन, तो इसका आंसर है आप लोग का यहाँ पे सी, डेजर्ट। और यहाँ पे थर्ड है, मिरेज इज फॉर्म्ड बिकॉज। तो थर्ड का आंसर आप लोग का बोथ ए एंड डी, बी इसका आंसर करेक्ट है आप लोग का। थर्ड का आंसर आप लोग का जो है बी है। फोर्थ का आंसर आप लोग का यहाँ पे ए है। और फिफ्थ आप लोग का जो क्वेश्चन है, व्हेन द स्टार लाइट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर आप लोग का बी, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो आप सभी लोग के साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, पॉसिबल हो तो सेंड कर दूंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोग को बता दूं, इन सारे क्वेश्चन को करके जरूर जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा छटे हुए क्वेश्चन है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इनको जरूर करके जाना। तो यहाँ पे वीडियो एंड होती है। थैंक यू, जय श्री राम।